सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हमने रीजनिंग के जो अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आज का इस टॉपिक का भी लास्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना डायग्राम आपको मात्र 5 सेकंड की ट्रिक के साथ में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक कराऊंगा और 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको 16 करवा रहा हूँ। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले अपना चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में जो पीछे के 2 प्रैक्टिस सेट है वो उनको एक बार कवर करके जरूर आना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन में बोला है कि y है वो z के दक्षिण पश्चिम की ओर है। y है वो z के दक्षिण पश्चिम की ओर है, x y के पूर्व में है और z के दक्षिणी पूर्व की ओर है तथा w x के उत्तर की ओर है, y और z के सापेक्ष के साथ समरेखा पर है। तो z के किस दिशा में w स्थित है? z के किस दिशा में w स्थित है? अब देखो, y है वो z के दक्षिण पश्चिम है। अब z को कहां पर रखोगे? z को मैंने कहां रख दिया? जेड को मैंने यहां पर रख दिया। जेड को कहां पर रख दिया? यहां पर रख दिया। अब जेड का दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा अपना? जेड का दक्षिण पश्चिम ही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब वाई कहां पर रखा गया? यहां पर आ गया। वाई दक्षिण पश्चिम में है और एक्स वाई के पूर्व में। एक्स है वो वाई के पूर्व में। वाई का पूर्व कौन सा है? ये है। और वाई के पूर्व में कौन है? यहाँ पर एक्स है। और वाई के पूर्व में और जेड के दक्षिण पूर्व में। और जेड के यानी कि एक्स, तो जेड के दक्षिण पूर्व में ही तो है एक्स, ठीक है। और डब्लू है वो एक्स के उत्तर में है। एक्स का उत्तर यही तो है। एक्स के उत्तर में कौन है? यहाँ पर डब्लू। एक्स के उत्तर में कौन है? डब्लू है। वाई और जेड के साथ समरेखा पर है। वाई और जेड के साथ वो क्या है? एक समरेखा पर है, ठीक है। तो जेड के किस दिशा में डब्लू स्थित है? जेड के किस दिशा में? अब जेड से किस दिशा में डब्लू स्थित है? तो आप बोलोगे कि जेड से वो है आपके, अब यहाँ पर अपना निशान बना लो। अब ये कौन सी दिशा आ गई? डब्लू इस दिशा में कौन सा आ गया? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। यानी कि वो किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए का घर के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। क्यू का घर एस के घर में से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर 30 मीटर पश्चिम में है। ए के घर 30 मीटर पश्चिम में ए के घर तक है। यानी कि ए के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एन का घर के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है। एस का घर एन के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। जे के घर के संदर्भ में क्यू का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? दूरी भी पूछिए और दिशा भी हमें बतानी। अब सबसे पहले देखो कि ए का घर के घर से 45 मीटर है। यानी कि मैंने यहां पर ए का घर लगा, ए के घर से 45 मीटर दक्षिण में, यानी कि 45 मीटर चला। ये क्या है अपना? 45 मीटर हो गया। 45 मीटर किस तरफ है? के घर से। के घर से 45 मीटर। अब यहाँ पर के रख दिया। के घर से दक्षिण में क्या हो गया? ए का घर 45 मीटर हो गया। क्यू का घर एस के घर से 50 मीटर। अब क्यू और एस कुछ भी नहीं है, एक बार इस लाइन को छोड़ दो। जे का घर 30 मीटर पश्चिम में ए के घर तक है। यानी कि जे का जो घर है, यानी कि इसका मतलब आगे लिख रखा है जे का घर ए के घर से 30 मीटर पश्चिम, यानी कि 30 मीटर चल लो इधर पश्चिम में और यहाँ पर किसका घर आ जाएगा? जे का घर आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे एन का घर के घर से 50 मीटर उत्तर में है। के घर से 50 मीटर उत्तर, यानी कि 50 मीटर उत्तर में कौन हो गया अपना? एन हो गया। ये किसका घर आ गया? एन का घर आ गया। फिर आगे एस का घर है वो एन के घर से 30 मीटर पश्चिम। अब 30 मीटर इधर चलोगे पश्चिम में, 30 मीटर चले, 30 मीटर पश्चिम में चले और किसका घर आ गया अपना? एस का घर आ गया। किसका? एस का घर आ गया। फिर आगे देखो किसका घर आ गया? एस का घर आ गया। उसके आगे एक लाइन अपनी स्टार्टिंग में बच गई। क्यों का घर एस के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। यानी कि एस के घर से 50 मीटर, यानी कि इधर 50 मीटर चलोगे दक्षिण दिशा में और यहाँ पर घर किसका आ गया? क्यू का आ गया। कितनी दूरी चला वो? 50 मीटर चला है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? जे के संदर्भ में क्यू का घर किस दिशा में है। अब क्यू का घर कौन सी दिशा में हो गया?
बताओ दिशा कौन सी हो गई आपकी, इस दिशा में है, ये दिशा कौन सी हो गई आपकी, नॉर्थ दिशा हो गई। कितनी दूरी पर है, अब ये यहां से यहां तक की दूरी 45 मीटर है, तो ये भी दूरी कितनी है, 45 मीटर, यानी कि नॉर्थ दिशा में है और 45 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और भी शानदार है। एक घड़ी में 9:15 मिनट 9:15 हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तो 4:22 मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, यानी कि ये क्या अपनी एक घड़ी हो गई। घड़ी के अंदर 9 बजे, ये 9 बज गए, 9:15 ये क्योंकि अपनी 15 मिनट, ये 15 मिनट पर है, तो ये दिशा कौन सी है अपनी नॉर्थ हो गई, ये दिशा कौन सी हो गई ईस्ट हो गई, ये क्या हो गई अपनी नॉर्थ, ये साउथ हो गई, ये क्या हो गई अपनी ईस्ट हो गई, ये क्या हो गई अपनी वेस्ट दिशा हो गई। अब उसने बोला है कि बताइए 4:22 मिनट की सुई, यानी कि 4 बजे, यानी कि ये यहाँ पर क्या अपना 4 है, यानी कि 4:22 बोला है, तो 20 ये हो गए, थोड़ा सा आगे है। अब यहाँ पर ये मिनट की सुई यहाँ पर हो गई, मिनट की सुई यहाँ पर है। अब उसने पूछा कि मिनट की सुई किस दिशा में है, अब मिनट की सुई यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, श्याम उत्तर में 7 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी प्रारंभिक किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर सीधा सा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इससे भी कर सकते हो आप। कितना उत्तर में 7 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं बाएं दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपने दाईं मुड़ता है, यानी कि इस तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पे है, यानी कि 7 से 7 कट गया, यानी कि कौन सी दिशा आ गई अपनी ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट होगा। या फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं सुबह के समय, यानी कि सुबह के समय सूरज इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। एक व्यक्ति ये खड़ा है और एक दूसरा व्यक्ति ये खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, इसका ये राइट है, इसका ये लेफ्ट है, और इसका ये राइट है और इसका ये लेफ्ट है। फिर देखो तो y की छाया x के बाईं ओर बनती है, y की जो छाया है वो x के बाईं, यानी कि इसका मतलब x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। सीधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। x किस दिशा की ओर मुख करके, अब उसने बोला कि y की छाया x के बाईं, x का बायां इधर है और y की छाया इधर ही तो बनेगी, इस तरफ ही तो बनेगी। अब x किस दिशा की ओर मुख कर रखा है, तो x ने किस तरफ मुख कर रखा है, उत्तर की ओर। कौन सी तरफ है, उत्तर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शाम को प्रतीक और परनील का एक छत पर एक दूसरे की ओर आमने सामने खड़े हैं, यानी कि एक शाम, यानी कि इस तरफ होगा। एक की व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति अपना इधर खड़ा है, एक दूसरे के सामने खड़ा है। यदि प्रतीक की छाया, अब इसका देखो ये क्या हो गया, इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से परनील के बाएं पड़ रही है, परनील के बाएं, यानी कि इसका मतलब परनील कहाँ पर है, यहाँ पर परिणील हो गया, और ये कौन हो गया अपना प्रतीक हो गया। यानी किसने बोला प्रतीक की जो छाया, प्रतीक की छाया इस तरफ होगी, यहाँ पर खड़ा होगा, और वो किसके पूर्ण रूप से परिणील के बाएं, परिणील का बायां यही है, इस तरफ मुड़ेगी। तो परिणील का मुंह है किस दिशा में, परिणील का मुंह कौन सी दिशा में, दक्षिणी दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में कितने किलोमीटर है, ई डी के दक्षिण में, ई है वो डी के दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर 5 है, 5 किलोमीटर की दूरी, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एफ के पश्चिम में भी वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है, ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में। अब देखो सबसे पहले बी है वो ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, ए है वो यहाँ पर मान लेता हूं मैं ए है, और ये ए है वो पश्चिम में, ए के पश्चिम में, ये ए का पश्चिम हो गया, कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर कौन हो गया, बी आ गया। अब आगे क्या बोला है, सी है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी है वो बी के उत्तर में, अब बी का उत्तर ये हो गया, बी के उत्तर में कितने किलोमीटर है वो, 1 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर कौन हो गया अपना, बी के उत्तर में,
सी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पे, डी के पूर्व में, अब डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर डी होगा, ठीक है। अब उसके आगे और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, और एफ के पश्चिम, ई है वो डी के दक्षिण में, सॉरी, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर हो गया, ई है वो डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण ये हो गया, और कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन है, ई है। और फिर उसके और एफ के पश्चिम में है, ये एफ का पश्चिम, इधर एफ का पश्चिम हो जाएगा, यानी कि एफ को यहाँ पर रखूंगा, इसका पश्चिम ये हो जाएगा, कितनी किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उसने बोला ए के सापेक्ष में, यानी कि ए के सापेक्ष में कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये दिशा कौन सी है अपनी, कौन सी हो जाएगी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट दिशा आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर। थोड़ा सा अपनी जो टाइप है जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एल ए के पूर्व में है, एल है वो ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है, के है वो जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है और ए के दक्षिण में है, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में, आर है वो एल के संदर्भ में किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर एल है वो ए के पूर्व में, ए का पूर्व कौन सा हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, एल हो गया। आर बी के पश्चिम में, क्या आर और बी आया हुआ है, जो एल के दक्षिण में है, अब जो किसके साथ लगा हुआ है, जो बी के लिए आया है, और बी के दक्षिण में कौन हो गया, यहाँ पर बी हो गया, एल के दक्षिण में कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। के है, के जो कि आर और बी के मध्य में है, के है वो आर और बी के मध्य में है, यहाँ आर, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन थी आर बी के पश्चिम में है, तो आर बी के पश्चिम में हो गया, और इन दोनों के मध्य में कौन है, यहाँ पर है, के है, ठीक है, मध्य में के है, ए के दक्षिण में है, यानी कि ए के क्या है, थोड़ा सा आगे निकाल लोगे तो ये ए के दक्षिण में आ चुका है। अब बोला है कि आर के संदर्भ में, आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, तो एल पर यहाँ पर प्लस बना दो, ये कौन सी दिशा हो जाएगी अपनी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट दिशा में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको के है वो यहाँ पर अपने दक्षिण में बनाना, थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर है, जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर है, गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 300 मीटर दूरी पर है, केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रवीण के घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का घर किधर है। अब स्टार्टिंग से देखो, प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर है, प्रवीण का घर है। अब देखो यहाँ पर प्रवीण का घर बना देता हूँ, प्रवीण का जो घर है वो राजीव के घर से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व। अब देखो प्रवीण और राजीव, अब यहाँ पर बना दिया मैंने, ये राजीव हो गया, राजीव से कितनी है, दक्षिण पूर्व ये हो गया, और 300 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 300 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बोला है, जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व, यानी कि राजीव के घर से उत्तर पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर है, 300 मीटर। अब मुझे क्या पूछा है, किधर है, दूरी तो हमें लिखनी नहीं है, सीधा दूरी मत लिखो अभी, क्योंकि हमें दिशा पूछी है। राजीव, जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व, राजीव ये क्या कौन आ गया यहाँ पर, जोसेफ आ गया, ठीक है। गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम, अब इसका उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम ये हो गया, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन है, गोपाल है, ये कौन हो गया, गोपाल हो गया, ठीक है, गोपाल हो गया। फिर बोला है केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया, केविन हो गया, ये कौन आ गया यहाँ पर, केविन आ गया, कौन आ गया, केविन आ गया। केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है, दक्षिण 300 मीटर दिया। प्रवीण के घर की स्थिति, प्रवीण का घर ये, केविन का घर किस दिशा में है, तो प्रवीण का घर कौन सी दिशा में, ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, कौन सी दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा, कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है मुझे,
ए प्लस बी का अर्थ है, इसने बोला है ए बी के उत्तर में है, ए इंटू में बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए डिवाइड बी का अर्थ उसने बोला है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो उसने बोला है एम डिवाइड एन प्लस ओ माइनस जेड हो तो जेड एन के किस दिशा में होगा। अब देखो पहले एम डिवाइड एन, डिवाइड का मतलब उसने बोला है ए बी के पूर्व में, यानी कि एम है वो एन के पूर्व में, किसके, एन के पूर्व में, यानी कि एन को मैंने यहाँ पर रख दिया और एन का पूर्व कौन सा हो गया, इधर हो गया, एन के पूर्व में कौन है, यहाँ पर एम हो गया। ठीक है, उसके बाद में एन प्लस ओ, एन प्लस ओ, प्लस का मतलब ए बी के उत्तर में है, यानी कि ओ के उत्तर में कौन है, यहाँ पर ओ के उत्तर में कौन है, एन है, यानी कि ओ को नीचे बिठा दूंगा तो ओ के उत्तर में कौन हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, ओ माइनस जेड, अब माइनस का अर्थ बोला है ए बी के पश्चिम में है, यानी कि जेड के पश्चिम में कौन है, ओ है, जेड के पश्चिम में कौन हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, यानी कि जेड को यहाँ पर रख दूं तो इसके पश्चिम में ओ हो जाएगा। अब उसने बोला है जेड एन, एन के किस दिशा में है, एन के किस दिशा में है, यहाँ पर बना लो तो एन से वो किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, ये साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट दिशा आ जाएगी, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट दिशा। कर लो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, आई ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है, जो आई के दक्षिण में है, दक्षिण में है, जो कि के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में है, आर आई के संदर्भ में किस दिशा में है, आर है वो आई के संदर्भ में किस दिशा में, आई है वो ए के पूर्व में है, यानी कि ए के पूर्व में है, यानी कि ए को मैंने यहाँ पर रख दिया, ए को यहाँ पर रख दिया और इसके पूर्व में कौन है, यहाँ पर ए के पूर्व में कौन है, आई है, आर बी के पश्चिम में, आर और बी को छोड़ दो एक बार, जो आई के दक्षिण में है, अब जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है, और जो बी के लिए आया है तो आई के दक्षिण में कौन है, यहाँ पर बी है, और बी के पश्चिम में कौन है, यहाँ पर आर है, बी के पश्चिम में कौन हो गया, यहाँ पर आर हो चुका है। ठीक है, और बी के मध्य के है वो, जो कि आर और बी के मध्य है, यानी कि यहाँ पर कौन हो गया अपना, के हो गया, और ए के दक्षिण में, यानी कि ये ए के क्या है, दक्षिण में हो चुका है। ठीक है, आर आई के संदर्भ में, यहाँ पर आई के संदर्भ में किस दिशा में, यानी कि आई से वो कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा कौन सी होती है अपनी, ये दिशा, ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी कि कौन सा होगा, साउथ वेस्ट दिशा आ गई अपना आंसर, कौन सी दिशा आ गई, साउथ वेस्ट दिशा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, और विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और प्रवीण से दक्षिण की ओर है, विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में, विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में। अब देखो क्या बोला है, संध्या प्रवीण के पूर्व में है, अब ये देखो इसको बोल दिया मैंने, संध्या को एस बोल दिया, संध्या है वो प्रवीण के पूर्व में है, यानी कि यहाँ पर प्रवीण है और प्रवीण के पूर्व में कौन है, संध्या हो गई, जो दिव्या के दक्षिण पश्चिम में है, जो दिव्या, जो किसके लिए आया, प्रवीण के लिए आया है, और प्रवीण के दक्षिण पश्चिम में कौन है, प्रवीण, जो दिव्या के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दिव्या का दक्षिण पश्चिम में कौन है, यहाँ पर प्रवीण हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो विजय से उत्तर पूर्व में है, अब जो किसके लिए आया, फिर से प्रवीण के लिए आया, फिर से प्रवीण के लिए आया है क्या, जो विजय से उत्तर पूर्व में है, विजय से उत्तर पूर्व में, अब जो किसके लिए आया, संध्या के लिए, अब जो किसके लिए आया, संध्या किसके लिए है, संध्या के लिए, जो विजय से उत्तर पूर्व में है, विजय से उत्तर पूर्व में है। ठीक है, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, विजय है वो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, विजय है वो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि यहाँ पर कौन आ गया, विजय आ गया, और प्रवीण से दक्षिण की ओर है, प्रवीण से वो कौन सी विजय हो गया, दक्षिण की ओर हो गया। विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में, तो संध्या ये इस दिशा में, विजय के संदर्भ में तो ये दिशा उत्तर पूर्व हो गई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा आ गई, कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, क्या है, एक जो ट्रेन है वो कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम, यानी कि इस दिशा में जा रही है, उसी वेग में हवा उत्तर में जा रही है, हवा है वो किस तरफ जा रही है, उत्तर दिशा की इस तरफ जा रही है,
तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में होगा। अब देखो यहाँ पर हवा का दाब लगेगा और ट्रेन जा रही है उसका दाब लगेगा, तो यानी कि वो कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तरुण शाम के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीट करके खड़ा है। पीट करके खड़ा है यानी कि तरुण शाम के समय, यानी कि शाम का समय हो गया। अब तरुण पीट करके खड़ा है, इसका मतलब है तरुण इसके पीट कर ली, जबकि उसका मुख सूरज की ओर है, सूरज की ओर मुख होगा। यदि रेलगाड़ी का धुआं तरुण के बाईं ओर, अब देखो तरुण का ये राइट है और ये तरुण का क्या है, लेफ्ट है। अब बोला है कि रेलगाड़ी का धुआं तरुण के बाईं ओर जा रहा है, यानी कि बाईं ओर जा रहा है, यानी कि धुआं किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, तो रेलगाड़ी हवा तो चल नहीं रही, उसने बताया नहीं हवा चल रही है नहीं चल रही, तो रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। तो ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताओगे और इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और जो अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी दबा के शेयर जरूर कर देना, और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं उनके अंदर भी जुड़ना न है बोलना। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर देना। एक बार फिर मिलते हैं, अब मिलेंगे हमें मंडे को, यानी कि सोमवार को हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।